तू नकारा नालायक है, तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तू कभी नहीं कर सकता, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, ये इस फील्ड में नहीं टिक सकता। ये शब्द कई बार लोगों ने कहे होंगे। कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि हमारे विचारों से ही शब्द बनते हैं। लोगों ने ऐसा कह तो दिया, पर प्रॉब्लम इज दैट कि आप इन बातों को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। कई युवा इन तानों को सुनकर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। चुनिंदा ही होते हैं जो खिलाड़ी बनकर इन लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। कई महान लोगों ने बताया कि शब्दों में बहुत ऊर्जा होती है। अगर हम किसी को डिमोटिवेट करके ताने मारे तो 99% वो इंसान टूट जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम किसी को मोटिवेट करके उससे कहे कि तू कर सकता है, तुझ में काबिलियत है, तू बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, चांस ना होते हुए भी वो बंदा जीत जाता है। ऐसी ही कहानी थी विमल की, जो कि एक आम घर से था। विमल बहुत ही साधारण लड़का था। पिताजी मजदूरी करके घर चलाते थे, माँ भी घर पर गाय भैंस पालती थी। विमल अपने परिवार में अकेला बेटा था और उसकी 2 बहनें थी। बेटा होने की वजह से माँ बाप ने लाड प्यार से पढ़ा किया। बचपन से ही बहुत ही शरारती था। गांव के स्कूल में ही उसका एडमिशन करवा दिया गया। कुछ साल बीते और माँ बाप के पास खबर आई कि विमल पढ़ने में बहुत कमजोर है, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, घर पर भी सारा दिन खेल कूद में व्यस्त रहता है, सारा टाइम निकाल देता है। ये सुनकर माँ बाप को बहुत दुख हुआ। और शाम को जब विमल खेल कर वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हारी टीचर ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुम स्कूल में भी खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते हो, मटरगश्ती करते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर तू नहीं पढ़ेगा तो आगे चलकर मेरी तरह मजदूरी बनेगा। माँ बाप के समझाने पर विमल को थोड़ी बात समझ में आई। उसने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। वो बिलो एवरेज स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में आ गया। अब उसने 10वीं क्लास पास कर ली थी एवरेज मार्क्स लेकर। गांव में स्कूल 10वीं क्लास तक ही था। आगे पढ़ने के लिए उसे शहर के स्कूल में एडमिशन लेना था। घर की इतनी इनकम नहीं थी कि उसे शहर के स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने विमल का शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब विमल पहली बार गाँव की दुनिया से भीड़ भाड़ वाली शहर की दुनिया में आया था। विमल ने घर से ही सोचा था कि अब अच्छे से पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। उसने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पिता की मजदूरी की कमाई से घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता था, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर परिवार के लोग विमल को पैसे भेजते थे। विमल जानता था कि मेरा परिवार किस तरह मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहा है। वो बहुत थोड़े पैसे में अपने महीने का खर्च चला लेता था। उसे बस इंतजार था कि कब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी और कब मैं एक अच्छी नौकरी करके अपने माँ बाप परिवार को बेहतर जिंदगी दूंगा, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करूंगा। विमल ने पढ़ाई करने में दिन रात एक कर दिए। अब उसने घर वालों से पैसे लेने भी बंद कर दिए, क्योंकि वो अब अपना खर्च खुद से चलाने लगा। विमल शहर में ही पार्ट टाइम काम करके अपने जेब खर्ची का पैसा निकालने लगा, और अगर कुछ पैसे बच जाते तो वो उन्हें घर भेज देता। इसी तरह समय गुजरा। कॉलेज की 3 साल की पढ़ाई पूरी हो गई। विमल को डिग्री और नौकरी दोनों मिल गई। उसने नौकरी के साथ साथ आगे की और पढ़ाई की, अपने माँ बाप की जिंदगी को बेहतर बनाया, पैसा कमाकर गांव में एक अच्छा मकान बनाया। गाइस, ये थी विमल की कहानी। अब बात करते हैं, क्या हर कोई युवा विमल की तरह समय पर समझ पाता है या नहीं? आज हम अपने आसपास देखते हैं कि युवा ना ही माँ बाप की बात मानते हैं और ना ही उनकी जज्बातों की कद्र करते हैं, समझ पाते हैं। आज के यूथ को बस दुनिया की चकाचौंध भरी जिंदगी में मजा आता है। 18 से 25 साल की एज में मेहनत करके करियर बनाने की होती है। जो इस प्रीशियस टाइम का इस्तेमाल कर लेता है वो जीवन में कुछ बन जाता है। यहाँ सवाल इस बात से नहीं हो रहा कि वो कितना बड़ा आदमी बनता है, लेकिन वो कुछ तो करता है। और वहीं दूसरी ओर कई युवा ऐसे होते हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, वासना भरा जीवन जीते हैं, सपने सिर्फ देखते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिए समय और शब्द की ताकत पहचानो, क्योंकि ये दोनों जाने के बाद वापस नहीं आते। दैट्स ऑल।